जल्द भारत लेने वाला है एक ऐसा फैसला जिससे दुनिया में मच जाएगा हाहाकार। पूरी दुनिया की चावल की सप्लाई चेन रोकेगा भारत। भारत लगाने वाला है ऐसा बैन जो मचा देगा हड़कंप। दोस्तों, दुनिया में अपनी ताकत, अपनी कूटनीति का डंका बजा देने वाला भारत अब एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पूरी दुनिया भारत की तरफ भागने लगेगी। दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की मान मनुहार करते नजर आएंगे। जी हाँ, भारत कुछ ऐसा ही करने वाला है और भारत ये काम करने वाला है चावल को लेकर, जिसका भारत दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत पूरी दुनिया के लिए ये बैन लगाने वाला है। क्या भारत अपनी कोई बात मनवाने वाला है? दोस्तों, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यूएन में पाकिस्तान के प्रस्ताव का भारत क्यों कर डाला समर्थन। मुस्लिम देशों के एक अहम प्रस्ताव पर भारत ने क्यों किया सपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में ये ऐतिहासिक घटना क्यों और कैसे हुई, ये सभी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। विश्व में मचेगा चावल के लिए हाहाकार। दुनिया के चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगाएगा भारत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। अल नीनो इफेक्ट को देखते हुए भारत एक्सपोर्ट बैन पर विचार कर रहा है। दरअसल चावल का उत्पादन कम होने की वजह से कीमतें आसमान छू सकती है, जिससे मुद्रास्फीति दर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन से देश में कीमतों पर नियंत्रण तो हो जाएगा, लेकिन वैश्विक रूप से पहले से ही चावल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अगर बैन लागू किया गया तो दुनिया में चावल की कीमतों में तेजी से वृद्धि भी होगी। मोदी सरकार सभी गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर चर्चा कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू कीमतें बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसे में अधिक मुद्रास्फीति के जोखिम से बचना चाहती है। चावल का निर्यात बैन होने के बाद कीमतों पर तेजी से नियंत्रण पाया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत में करीब 80% गैर बासमती चावल का निर्यात होता है। बैन से पूरे विश्व में चावल के लिए मांग तेजी से बढ़ेगी, जिसका असर महंगाई पर पड़ेगा। यानी वैश्विक स्तर पर चावल के रेट में तेजी आएगी और तमाम जगह हाहाकार की स्थिति है। चावल दुनिया की लगभग आधी आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया ग्लोबल सप्लाई का लगभग 90% उपभोग करता है। अल नीनो की वजह से 2 साल से पहले से ही चावल की कीमतें अपने उच्चतम लेवल पर है। आपको बता दें कि वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। भारतीय चावल की कई किस्मों की दुनिया में काफी अधिक डिमांड है। पिछले साल रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने टूटे हुए चावल का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सफेद और भूरे चावल के शिपमेंट पर 20% शुल्क लगाया था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि गेहूं और मकई जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई थीं। देश ने गेहूं और चीनी निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत 100 से अधिक देशों को चावल की आपूर्ति करता है। भारत से सप्लाई पाने वालों में बेनिन, चीन, सेनेगल, कोटे डी आइवर और टोगो इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। हालांकि चीन जैसे कई देश इस बार चावल का अत्यधिक स्टोरेज पहले से ही कर रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में चावल की खरीद कीमतें इस साल लगभग 15% बढ़ी है, जबकि देश भर में औसत कीमत 8% बढ़ी है। खाद्य पदार्थों की लगभग ऊंची कीमतें इस साल के अंत में कई राज्यों के चुनावी और 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले लोकप्रिय भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के किस प्रस्ताव का यूएन में खुलेआम सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने किया समर्थन। भारत ने यूएन में ऐसा क्या किया, सब हो गए हैरान। दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया था। धार्मिक घृणा से जुड़े इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को यूएन में मंजूरी दे दी गई है। अब भारत क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करता है, तो भारत ने बेहिचक पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आपको बता दें कि पिछले महीने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के सामने कुरान का अपमान किया था। सभी इस्लामिक देशों के साथ यूरोपीय संघ, पोप फ्रांसिस और खुद स्वीडन की सरकार ने इस घटना की निंदा की थी। यूएनएचआरसी की ओर से ट्वीट किया गया मसौदा प्रस्ताव L23 को एक बार पेश किए जाने के बाद मौखिक रूप से संशोधित किया गया था। इसका शीर्षक भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली धार्मिक घृणा का मुकाबला करना है। 57 देशों के संगठन OIC की ओर से
पाकिस्तान ने मसौदा प्रस्ताव पेश किया था जिसमें कुछ यूरोपीय और अन्य देशों में कुरान को सार्वजनिक रूप से बार बार जलाने की घटनाओं की निंदा की गई थी। UNHRC में कुल 47 देश हैं। OIC के सिर्फ 19 देश इसमें हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों के कुछ राजनयिकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। चीन ने इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का समर्थन किया। अमेरिका, UK, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टारिका और फिनलैंड समेत 12 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। नेपाल समेत 7 देशों ने इस पर मतदान से परहेज किया। कुल 28 देशों ने इसका समर्थन किया है। अब ऐसा होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने प्रस्ताव पास होने को पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी हार करार दिया। इसके साथ ही लिखा कि UNHRC में OIC का दबदबा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के अस्थायी प्रतिनिधि मिशेल टेलर ने कहा कि इस पहल के बारे में US की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि एक खुली चर्चा और थोड़ा समय देने के बाद इस प्रस्ताव पर एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते थे। हालांकि दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि भारत किसी भी OIC के दबदबे को नहीं मानता। UN में जो प्रस्ताव भारत को अपने हिसाब से ठीक लगता है, भारत उसका समर्थन करता है। भारत किसी का दबाव नहीं मानता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का रूस का साथ देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जबकि तमाम पश्चिमी देश भारत पर रूस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत ने किसी की नहीं मानी। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट लिखकर जरूर बताएं।